अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। तमाम पेट्रोल और ऑयल से निकलने वाले प्रोडक्ट सब में अल्कोहल होता है। तमाम जो तेल के कुओं से निकलता है वो तमाम प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल होता है और उनकी क्वांटिटी भी अलग अलग होती है। किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 50, किसी में 100। और इन अल्कोहल्स की क्वालिटी अपने अपने मकाम पर अलग अलग है, इनकी नौयत अलग अलग है। कुछ पीने वाले होते हैं, कुछ लगाने वाले होते हैं, कुछ इस्तेमाल करने वाले होते हैं, कुछ जलाने वाले होते हैं, कुछ दवा में इस्तेमाल होने वाले होते हैं और कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स में श्रृंगार करने में इस्तेमाल होते हैं। तो इनकी अपनी अपनी नौयत है। और जब मैंने शेख मेराज रब्बानी साहब की तरफ रुजू किया तो उन्होंने कहा कि परफ्यूम लगा सकते हैं, ये जवाब मिला था। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो खांसी के लिए जो कुछ वो कफ सिरप देगा उसमें मेंथोल होता है, मेंथोल, जो पान के अंदर भी ठंडक पैदा करने के लिए खाया जाता है, जिसे मेंथोल कहते हैं। तो कफ सिरप के अंदर, खांसी की शीशी के अंदर जो मेंथोल इस्तेमाल किया जाता है उसके पीछे उसका कारण यह है कि गले को सूथिंग करना है। जो गले में खराश होती है, दर्द होता है, उसको सूथिंग कर देता है, उसको नरम कर देता है, उसकी परत को अच्छा कर देता है, सूथिंग कर देता है। तो वहां इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है। और दूसरा, उसका बनाव श्रृंगार में जैसे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी जो औरतें नेल पॉलिश वगैरह लगाती हैं तो थिनर से उसको साफ करती हैं। जब नमाज पढ़ती हैं तो उसको साफ कर लेती हैं थिनर से। कॉस्मेटिक आइटम, वो थिनर भी अल्कोहल होता है, तो ये अलग अल्कोहल हो गया है। और इसी तरीके से पेट्रोल और एरोप्लेन में जो फ्यूल होता है, ईंधन, वो ईंधन जो है वो भी अल्कोहल का एक रूप है। ये चीज़ अलग हो गई थोड़ी सी। इसी तरीके से डॉक्टर जब आपको इंजेक्शन लगाता है तो एक रुई जो गीली सी होती है उसको पहले कूल्हे पर रगड़ता है ताकि उस स्पिरिट से, वो होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये भी एक अल्कोहल है। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है इसके अंदर रुई को डुबोकर, निचोड़ करके फिर उससे आपके बदन को साफ करता है, आपके जिस्म की चमड़ी को साफ करता है। इसका काम ये है, हालांकि इसकी जगह और चीज इस्तेमाल नहीं होती। देखिए आप मेडिकल साइंस में ये चीज इस्तेमाल होती है क्योंकि ये वाहिद ऐसी चीज है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो आपकी चमड़ी पर रहने वाले बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ रिमूव भी कर देता है। और ये मरा हुआ बैक्टीरिया अगर आपकी चमड़ी पर रह जाए और आपकी निडल से, जब निडल इंजेक्शन लगाया जाए, निडल के साथ अंदर की तरफ दिफा कर जाए, अंदर दब जाए, अंदर पेवस्त हो जाए, तो उस जगह को वो सुजा देता है, वहां पर गांठ पड़ जाती है। तो ये लगाने वाला स्पिरिट हुआ। इसी तरीके से तीसरी तरह का जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, तो बैगोन का स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मच्छरों को मारने के लिए रिफिल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बैगोन के और ये मस्कीटोज को मारने के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम की शक्ल में या दिगर शक्ल में, या उसको प्लग में लगाकर जलाते हैं, ये भी एक तरह का अल्कोहल होता है। तो इसका एक अलग अब आता है उस तरह का जो पिया जाता है। तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि कोई ऐसी दवा जो आपके लिए किसी मर्ज के लिए बनी हो लेकिन वो शराब हो, या ऐसी शराब बनाई गई हो, या खमर जिसके बारे में ऊपर शेख ने बयान किया गया है, उससे नशा आता हो, तो ये चीज़ जो है जायज़ नहीं है, ख्वाह वो किसके काम आ रही हो, इलाज के काम आ रही हो। तो ऐसे जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके अंदर अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल दिया जाता है, जिसकी क्वालिटी कौन सी होती है, पीने वाली होती है। और इसी तरीके से जो शराब खानों पर मिलती है, मैखानों में मिलती है, वो भी पीने वाली शराब होती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई बैगोन का जो है और जो मैक्सो का जो आता है, जो रूम स्प्रे जो आते हैं, या ये जो मच्छर मारने की जो रहते हैं, मॉस्किटो कॉइल्स, मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह जो आती है, जो जलती है लाइट के साथ, अगर उसको पी लिया जाए तो क्या नशा आएगा? नशा नहीं आएगा, बल्कि मर जाएगा इंसान, क्योंकि वो अल्कोहल वो नहीं है जो पिया जाए,
वो वाला अल्कोहल नहीं। इसी तरीके से कोई आदमी 1 लीटर शराब पीता है और 1 लीटर पेट्रोल पी जाए तो क्या होगा, वो मर जाएगा। इसी तरीके से केरोसिन है ना, मिट्टी का तेल है, ये भी एक अल्कोहल का एक प्रकार है। इसी तरीके से कोई नेल पॉलिश साफ करने का उसको पी जाएगा तो भी मर जाएगा, है ना। तो ऐसी चीजें जो अलग तरीके से जो इस्तेमाल में, इसी तरीके से आइसोप्रोपिल अल्कोहल जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है साफ करके, उसको पी जाएगा तो भी मर जाएगा। लेकिन शराब को पिएगा तो मरेगा नहीं, बल्कि उसको नशा आएगा। लिहाजा ये अलग अलग तरीके के मुख्तलिफ वो हैं। मुमकिन है कि इसके बारे में कोई जदीद मामला सामने आए, वल्लाहु आलम। जो मोमबत्ती जलाई जाती है वो वैक्स होती है, मोम होती है, वो पेट्रोलियम जेली जिसे कहते हैं उससे बनती है। ये सब जो पेट्रोलियम जेली भी उसी से बनती है, वैसलीन वगैरह जो बनाते हैं ना, वो भी इस मोम से बनता है। वैक्स आप जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते वगैरह से निकलता है, तो वो चीज़ तो जायज़ है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं, उसमें अल्कोहल का तो कोई रोल ही नहीं है। दूसरा ये है कि जो गैस बत्ती जलाई जाती है इसके अंदर मेंटल लगा करके और नीचे जो है केरोसिन वगैरह से कुछ आग लगा करके करते हैं, तो केरोसिन तो जल ही रहा है ना, मिट्टी का तेल, वो भी अल्कोहल का एक प्रकार है ना। तो वो तो बात अलग ही होगी। और मॉस्किटो रिपेलेंट चलता है, ये तो जल ही रहा है जो इस्तेमाल में हम ले रहे हैं आजकल। और लिक्विड प्रोपेन गैस, एलपीजी जो गैस होती है, लिक्विड प्रोपेन गैस होती है। एक चीज़ मैं आपको अभी दूसरी वॉइस में भेजता हूँ, इसको पकड़ने के लिए कि इसमें अल्कोहल है कि नहीं, एक बेहतरीन बात बताता हूँ इंशाल्लाह। आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट में ये देखें कि किसी के पीछे ऑल लगा हुआ नहीं हो। जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ा करते थे तो लेक्चरर बताया करते थे कि जिसके पीछे ऑल लग जाए, ऑल, ओ एल या ऑल जैसी आवाज निकले, तो उस पर शुबहा भी करना चाहिए और मान भी लेना चाहिए कि इसके अंदर अल्कोहल है। जैसे मेंथॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो जिसके पीछे ऑल लगता है, तकरीबन 99% वो चीज अल्कोहल होती है। ये इसका जांचने का एक पैमाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर नशा आवर खमर है और हर नशा आवर हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2003। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हर अल्कोहल खमर होता है, यानी नशा आवर। अल्कोहल बहुत सी चीज़ों को कहते हैं, जैसे कि आपने डॉक्टर समीर अब्बास से सुना। सेंट जो हम लगाते हैं स्प्रे, उसमें भी अल्कोहल होता है, लेकिन वो नशा आवर नहीं होता। इसी तरह खमर की ख़रीद और फ़रोख्त भी हराम है, जबकि अल्कोहल पेट्रोल भी होता है, उसकी ख़रीद फ़रोख्त होती है। केरोसिन होता है, उसकी भी ख़रीद फ़रोख्त होती है। यहाँ तक कि मच्छर भगाने वाली जो रिफ़िल होती हैं वो आजकल मस्जिदों में लगाई जा रही हैं। सारी बातों का निचोड़ ये है कि हर अल्कोहल खमर नहीं होता, यानी हराम नहीं होता। जिसमें खमर पाया जाए यानी नशा, वही हराम है।